देखो तो सही, इतनी आसानी से दीन नहीं आ जाया करता। ये बैठे कुरान वाली जमात बैठी हुई है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब हम घर से चला करते हैं ये कुरान वाले चलते हैं। क्या तुमने नहीं देखा माँ की आंखों में आंसू होते हैं, बाप भी चुप के किसी कमरे में रोता है। तुम्हें क्या लगता है ये जो महीने भर से मदरसे के अंदर है, 3 महीने से जो बच्चा वतन नहीं गया है, क्या उसे माँ प्यारी नहीं है? क्या उसे बाप प्यारा नहीं है? क्या उसे अपनों की मोहब्बत नहीं है? नहीं प्यारे, इनकी भी माँ इन्हें चांद कहती है, तेरी माँ भी तुझे चांद कहती है। ये भी बाप के जिगर का टुकड़ा है, तू भी बाप के जिगर का टुकड़ा है। लेकिन फर्क इतना है, दुनिया वालों को माँ बाप ने दुनिया के लिए इंतखाब किया है और कुरान वालों को माँ बाप ने मुस्तफा के दीन के लिए मुंतखब किया है। इन माँ बापों को सलाम करो जिन्होंने ये कह के बेटे भेजे हैं, हम बेटों की जुदाई गवारा कर सकते हैं, कुरान से दूरी गवारा नहीं कर सकते। पढ़ाना था, हमने कहा ये ज़कात खोर हैं। जिन्हें हमारी कब्र पे कुरान पढ़ना था, इन्हें हमने कहा ये चंदा खोर हैं। ओ गैरत कर, जिस दिन ये मिट गए कोई कान में अजान देने वाला नहीं होगा। जितने चाहो नारे लगा लो, जितने चाहो छल कूद कर लो, खुदा की कसम खा के कहता हूं जनाजे रखे रह जाएंगे, किसी को सना तक याद नहीं होगा। गलत नहीं कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, आज इल्म से बहुत दूरी है। 4 तकरीरें मोबाइल पे सुन ली, बन गए दीनदार। 4 शेर याद कर लिए, बन गए दीनदार। दीन इतना सस्ता भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। हाँ, मैं कभी कभी मदरसों में जाना होता है, छोटे छोटे बच्चों को जब कपड़े धुलते देखते हैं ना, तो यूं देखते हैं हम लोग, यूं देखते हैं। लोग कहते हैं कि बुजुर्ग आदमी वो होता है जिसके बाल सफेद हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, उम्रें बुजुर्ग नहीं बनाती, हालात बंदे को बुजुर्ग बना देते हैं। जिस उम्र में मदरसे वाले बच्चे कपड़े धुलते हैं ना, उस उम्र में स्कूल वाले बच्चों को ना नाक साफ करनी तक नहीं आती, क्योंकि उनके दाएं बाएं पीछे लोग लगे रहते हैं। तुमने नहीं देखा, स्कूल की ड्रेस अलग, जूते अलग, कपड़े अलग, बैग अलग, मोजे अलग, सारी चीजें अलग है। उतार के फेंक दिया, कोई रखता फिर उठा के? घर वाले रखते हैं ना, घर वाले रखते। मैं इन कुरान वालों के कदमों पे कुर्बान जाऊं, इनको एक एक जूता संभाल के रखना आता है। कपड़े कितने मैले उतारने हैं ये खुद फैसला करते, किस तरह से धुलने ये खुद फैसला करते। कभी जाके देखो तो रोना भी आता है, रोना भी आता और ख्याल भी आता है। कुरान इतनी आसानी से तो सीनों में नहीं उतरता, इतनी आसानी से तो हाफिज कुरान लोग नहीं बन जाते। मैं सलाम करता हूँ माओं को, जब बच्चे वतन से चलते हैं ना तो सबको बच्चे प्यारे होते। माँ चूमती है मत्था, बहन आंचल उठा के कहती है अल्लाह मेरे भाई को कुरान की दौलत अता कर देना। माँ रो के कहती है अल्लाह दिया थे मैंने तेरी अमान में, मेरे मालिक मेरे लाल को सलामत रखना। जरा फर्क तो देखे सही, सोचे तो सही। स्कूल का बच्चा सुबह उठे, माँ पूछती है बेटे लंच वाले डब्बे में क्या डालना है? बच्चा कहे अम्मी आज मुझे ब्रेड पकौड़ा लेना है, आज मुझे ब्रेड आमलेट लेना है, आज मुझे फला चीज लेनी है, फला चीज लेनी है। उसकी मर्जी से लंच बॉक्स पैक किया जाता है, उसकी मर्जी से खाना तैयार किया जाता है। लेकिन जब ये मदरसे वाले मदरसे आते हैं ना, खुदा की कसम कोई नमक को पूछने वाला नहीं होता है, कोई मिर्च को पूछने वाला नहीं होता है, लेकिन किसी से शिकवा नहीं, किसी से शिकायत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कुरान हासिल करना है, हमें दीन सीखना है। इसलिए ये सारी कुर्बानियां होती हैं, इसलिए ये सारी मुसीबतें उठाई जाती हैं। फिर जब आ गए मदरसे, बाप के दिए हुए वही 300 रुपए, याद है ना 300 रुपए मैंने कहा था, वही 300 रुपए जो अब्बा ने जेब में रख के थप्की दे के कहा था जा अल्लाह तेरे 300 में बरकत करेगा। कसम खा के कहता हूं उन 300 में ऐसी बरकत हुई है, लोग लाखों रुपए लेके आज सामने खड़े रहते हैं। ये उसी 300 का कमाल है, ये उसी 300 का कमाल है। अल्लाह ने इतनी बरकत उन 300 में दी कि आज लोग पैसा लिए खड़े रहते हैं। ये उस 300 का कमाल है। जब आए मदरसे के अंदर, हम कितने बड़े जिम्मेदार बन गए, ये कितने बड़े जिम्मेदार बन गए, इतने बड़े जिम्मेदार बन गए ये लोग कि कब और कितना खर्च करना है कोई इनसे बेहतर नहीं जानता, कोई इनसे बेहतर नहीं जानता है। मैंने कहा कि साबिर अगर मिलेंगे तो मदरसे में मिलेंगे, सूफी अगर मिलेंगे तो मदरसे में मिलेंगे। आप देखें मदरसों में अक्सर घूमने का जो वक्त मिलता है वो असर से मगरिब तक मिलता है, यही वक्त होता है ना।
यहां भी यही वक्त होगा ना घूमने का, असर से। भाई ये किताबें जो भी है ना कुर्सी के ऊपर रखिएगा। कितना वक्त मिलता है? बोले जरा, नाम तो याद है ना नमाजों का। असर से मगरिब तक बच्चों को वक्त मिलता घूमने का। उसी वक्त में ये घूमने निकलते। शहर भी होते, गांव भी होते, और अच्छे इलाके भी होते, और बड़े गए गुजरे भी, सब तरह के इलाकों में मदरसे होते। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, कभी आप मदरसे के बच्चों को असर बाद निकले, घूमने गलियों में गए, किसी दुकान के आगे खड़े हो। जब दुकान के आगे खड़े हुए ना, तो वहां अमीरों के बच्चे थे, कोई बिस्किट, कोई टॉफी, कोई चॉकलेट, अपनी पसंद से लोग ले रहे। लेकिन कुरान वाले बच्चों को आप देखें, इसके भी तो सीने में दिल था, ये भी तो चाहता था मैं भी कुछ खाऊं। लेकिन जब जेब पे हाथ गया, बाप की गुर्बत याद आ गई। और लोग कहते हैं इसे 28 साल के को रिश्ते निभाने नहीं आए। मैं कहता हूं मदरसे के 8 साल के बच्चे को रिश्ते निभाने आ जाते हैं। जब जेब पे हाथ गया, दिल में आया मैं भी खाऊं, इस ख्याल के आते जेब में हाथ डाला। बाप ने 300 रुपए दिए थे, 250 जेब में पड़े। लेकिन अक्ल ने कहा नादान, अब्बा मजदूर है, जो 300 रुपए दिए महीने भर चलाने। हाथ निकल आया, यूं बगल में हाथ चले आए। खुदा की कसम, अमीर के बच्चे मनमानी चीजें खाते रहे, लोग ऐश करते रहे, लेकिन कुरान वालों के बगल से हाथ नहीं निकले। मगर कोई बताए तो सही, जब इनके मन में कुछ खाने को आया, पैसे नहीं थे, तो किसी कुरान वाले ने कई चोरी की हो, किसी की जेब काटी हो, किसी की दुकान से बगैर पूछे कोई चीज उठाई हो। जब ये मन मार रहा था, हसरतों का गला घोट रहा था, और बगल में हाथ दिए खड़ा था, तब मसीहत का नकीब आवाज दे के कह रहा था, मेरे प्यारे, आज तू सब्र से काम ले ले। आज जो तेरे सामने ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो मन मांगी चीजें खा रहे हैं, तू सब्र के साथ अपना वक्त गुजार ले। मुझे मेरी इज्जत की कसम है, कल ईद के आगे मुसल्ले पे तुझे इमाम बना के खड़ा किया जाए। और फिर जमाने ने देखा, जिन्होंने अमीरों के आगे मन मारे थे, आज मुसल्ले पे खड़े, आज वो मुसल्ले पे खड़े। मदरसों के हालात आप देखें। मैंने कहा सबसे बड़े सूफी मदरसों में मिले, ये नहीं तो और क्या, ये हसरतें नहीं तो और क्या। गला घोट दिया सारी चाहतों का, सिर्फ इसलिए कुरान आ जाए, कुरान आ जाए। खुदा तौफीक दे तो कुरान से प्यार करो और कुरान वालों से प्यार करो। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? सुभान अल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाया, अल्लाह आज की रात के सदके सबको जन्नती बना दे। हमारे हुजूर ने फरमाया, अल्लाह से जब भी हाथ उठा के मांगा करो ना, जन्नत जरूर मांगा करो। इसलिए कि जब बंदा कहता ना अल्लाह जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। ये तो हमारे दिन मारे गए थे कि हमने चंद ना समझ शौरा की बातों में आकर के ना, हमने भी कह दिया मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। कोई सोचे ही नहीं, कुछ नहीं सोचा। जबकि आला हजरत जैसा इश्क का इमाम कहता है, पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। इतना बड़ा लामा कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है ना। और हम तो ये चाहते हैं कोई आए और एक रात में जन्नत बांट के, कुछ ना करना पड़े, यूं ही जन्नत मिल जाए। हम ये सोचते, मिजाज बदल के, कोई फिक्र आखिरत की नहीं है ना। अरे देखा जाएगा, है ना। पीर साहब जनाजा पढ़वा लेंगे पीर साहब से। पीर साहब तो खुद अपनी पढ़ी है और तू ठेका लिए बैठा है, पढ़ा देगा करके। ठीक है, अच्छे लोग ना जनाजा पढ़ाएं, ये बात अपनी जगह है। लेकिन तू भी तो इतना अच्छा बन के लोग दौड़ के तेरे जनाजे में आ जाए। तू भी तो इतना अच्छा बन। आज कोई फिक्र ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कोई समझ ही नहीं रह गई। रस्में चली आ रही है, रस्में, माफ कीजिएगा थोड़ा कड़वा बोलने लगा, बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ी कड़वी बात है, और ना भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाए मोरा लंग नेस्त, मुल्क खुदा तंग नेस्त। हम लंगड़े नहीं है और अल्लाह की दुनिया छोटी नहीं है। जहां चाहेंगे वहां जाके बातें कर लेंगे, बुलाने ना बुलाने का कोई डर नहीं। सारे सुन्नी बरेली वाले, बरेली
बरेली वाले हैं जो सुले कुल्ली है ना वो कतई ना बोले, मुझे मतलब भी नहीं है उनकी गुफ्तगू का। मुझे तो चार चाहिए, मुस्तफा के वफादार चाहिए। हम सुन्नी बरेली वाले छत के चौके में भी लगा सकता हूं तकरीर, लेकिन नतीजा छक्कों से कुछ नहीं होना, चौकों से भी कुछ नहीं होना। नतीजा यह है कि जब बात यहां तक आ जाए तब कुछ हल निकलेगा, तब कुछ हल निकलेगा। मैं बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं, चूंकि हम सुन्नी बरेली वाले लोग हैं ना, हमने ना सारा ही जोर तीजे पे दे रखा है, सारा जोर 40वें पे हमारा, जो बचे कुचे जोर थे वो उर्सों पे लग गए। ठीक है ना, चूंकि तीजा अहले सुन्नत की पहचान है, 40वां अहले सुन्नत की पहचान है, फातिहा अहले सुन्नत की पहचान है, उर्स अहले सुन्नत की पहचान है। ये बाकी रहने चाहिए, लेकिन मौत की भी तैयारी होनी चाहिए, मौत की भी तैयारी होनी चाहिए। सारे लोग ना एक ही काम करते हैं, हम लोगों के मिजाज बन के मिजाज, माफ कीजिएगा, लोग हमारी हरकतों को देख के आला हज़रत को बुरा भला कहते हैं। हमारे यहां मैंने ये देखा, जब इंतकाल हो जाता है ना तो लोग मार्केट जाते हैं, सबसे पहले क्या खरीदते हैं? क्या खरीदते हैं? जोर से कहां मिलता है ये? किसकी दुकान पे? कपड़े की दुकान पे। जहां पैंट खरीदता ना वहां झांक के देख कफन भी होगा, एक नजर कफन पे भी आ जानी चाहिए। थोड़ा सा फिर डर डर के, यहां से भी कटी है, यहां से भी फटी है, अब तो पूरी जाली लगा के घूम रहे हैं पैंट में। हाँ, यहां इतने कपड़ों में भी ठंड लगती है, इसे फटुओं में भी नहीं लगती। ये कंडीशन है हमारी। कोई फैशन कह रहा है, कोई तरक्की कह रहा है, नए नए नाम दिए जा रहे हैं। तो मार्केट जाके सबसे पहले क्या खरीदते हैं? कफन। और दूसरी चीज हदिया करते हैं कुरान। और पेटी पे लिखवा के लाता अब्बा का नाम इतना मोटा मोटा करके। भैया देखो, मैं नाम लेने वाला हूं, अगर किसी का हो ना तो बुरा ना मानिएगा। बराए इसाले सवाब अब्दुल जब्बार, बराए इसाले सवाब मरहूम नसीम खान, वो पेटी पे लिख के ना सामने रख दिया गया। 6 महीने हो गए, उसे ही देख के खुश है, अब्बा के नाम की पेटी है, अब्बा के नाम की पेटी है। पंखा लाएगा तो तीनों पंखड़ियों पे लिखता बराए इसाले सवाब करीम खान। और जब मस्जिद में आके बैठे, एक बार उधर था कि लोग इसके साथ देखें, अब्बा का नाम लेके कहता मेरे बाप के नाम का पंखा लगाया है ना। और पेटियां कुरान की इतनी हदिया की गई कि वहां अलमारी से सरकते सरकते मुसल्ले तक आ गई। कहां तक आ गई? मुसल्ले तक आ गई, दीमक आ गई पारों को। लेकिन आज कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आते। पेटियां रखी हैं, पूछो इन उलमा से, गारंटी के साथ कहता हूं, कुरान रखे रखे सवाब नहीं देता, कुरान पढ़े जाने के बाद सवाब देगा। तो जिसकी भी मर्जी में आया, एक कुरान लाया तो फिर सारे कुरान लाने लग गए, सारे कुरान लाने लग गए। इतनी पेटियां कुरान की हो गई कि मस्जिद में रखने जगह नहीं। एक मस्जिद के अंदर 600 नमाजी आते हैं, लेकिन पारों की तादाद 1200 हो गई है। मुझे बात बताई जाए, हम ये मानते भी हैं, जानते भी हैं कि कयामत में कुरान पढ़ने वालों की शफाअत कुरान करेगा। अगर कुरान को शफाअत करने का हक है तो बता क्या उसे शिकायत करने का हक नहीं होगा? आज मेरे बेटे को 10 गाने तो याद है, लेकिन कुरान की 10 सूरतें याद नहीं है। बड़े फख्र से बाप कहता है मेरे बेटे को पोयम भी आती है, 10 कविताएं हिंदी की आती है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं इल्म का मुखालिफ नहीं हूँ। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, तेरे बेटे को दुनिया की ज़बानें आ गई तो क्या गया, अगर कुरान नहीं आया तो कुछ नहीं आया है, अगर कुरान नहीं सीखा है तो कुछ भी नहीं सीखा है। याद रख, तेरी इंग्लिश की पोयम सुन के दुनिया वाले तारीफ करेंगे, तेरे बच्चे का कुरान सुन के अर्श वाले तारीफ करने लग जाए। आज हमारे बच्चों को कुरान नहीं आता, लेकिन सब ये सोचते हैं पढ़ो या मत पढ़ो, पारे लाके मस्जिद में रख दिए गए। इतनी पेटियां हो गई कि पढ़ने वाला कोई नहीं। क्या कुरान रब से पूछता नहीं होगा मालिक किस कौम में लाके मुझे रखा है?
कि आज तक मुझे कोई खोलने तक नहीं आया, आज कोई मुझे देखने वाला भी नहीं। और मेरी कौम के नौजवानों, कुरान के आदी बनो, आदत बनाओ कुरान की। कुछ लोग तो ऐसे हैं नाश्ते से पहले अखबार पढ़ते हैं, ब्रश बाद में करते हैं, अखबार पहले चाटते हैं और फिर उसके बाद चौराहे पे निकल के ना दुनिया को खबर देते हैं। आज उसकी सरकार गिर गई और उसकी बन गई। जिससे घर नहीं चलता वो देश चलाने की बातें करता बाहर खड़े होकर के। फिर कुछ लोग ढलुए होते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाने बैठ जाते हैं। वहां पे ठीक है पता भूरा को कितना पता है। राजस्थान की बातें यही बता रहा था, चाय की दुकान। ओ भूरा, तुझे खाली राजस्थान की बातें पता है, कब्र की बातें याद नहीं। मस्जिद के अंदर पेटियां ला के रख दी गई। बताओ रख के अब्बा को सवाब होगा? जब तक पढ़ा ना जाए सवाब नहीं होगा। माफ कीजिएगा, हम इतने अच्छे लोग हैं कि हम कुरान वालों की दावत उस वक्त तक नहीं करते जब तक हमारी अम्मा मर ना जाए। उस वक्त तक इमाम के लिए जोड़ा नहीं आएगा जब तक अब्बा का 40वां नहीं आएगा। और फिर कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुझे पता है कुरान पाक 15 साल तक बगदाद वाले ने एक पैर पे खड़े होकर कुरान पढ़ा था। ये कुरान है और ये हमारी कौम, ये कंडीशन हमारी। जब तक अब्बा जिंदा था कसम से लोगों ने जुमे के अलावा मस्जिद में देखा ही नहीं। और जब अब्बा मर गया फाता में चले जाओ तो नीरे फजाइल बेटा बयान कर रहा बैठ के। रात मेरे अब्बा ख्वाब में आए थे, सफेद कपड़े पहन रहे थे, कह रहे थे लल्ला बड़े आराम से हूं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब अब्बा इतने आराम से तो फाता ही क्यों कर रहा है? बाद में वली साबित करने की कोशिश करते हो। जिंदगी बेहतर करो ना यार, जिंदगी बेहतर करो। ये कौम हमें तब याद आती है जब अब्बा मर जाए, जब अम्मा का 40